हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं कि जो भी पर्सन इस वक्त आप लोगों के मन में है, उनके मन में आप लोगों के लिए इस वक्त में क्या चल रहा है, वो करेंटली में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। फायर साइन के हो सकते हैं, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं या सोच रही हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस हो सकते हैं। ये जो पर्सन है, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कुछ लोगों के लिए ये कुछ महीनों की बात हो चुकी है और कुछ लोगों के लिए कई साल गुजर चुके हैं। आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, कांटेक्ट में नहीं है, कोई मैसेजेस भी नहीं आप लोगों के बीच में एक्सचेंज होता है। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी, अगर थोड़ी बहुत बातचीत अगर हो भी पाती है तो हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कहीं जैसे एक दूसरे को कोई मैसेज भेज दिया, व्हाट्सएप कर दिया, तो बहुत हल्की फुल्की चीज़ें। उसमें ना तो ये पर्सन आपको अपने बारे में कोई चीज़ बता रहे हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपको जैसे कुछ आइडिया नहीं होगा इस पर्सन के बारे में। देखिए, नंबर 9, नंबर 14, 9 नंबर, 14 नंबर, नंबर 6 या नंबर 15, ये कुछ इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और 11, 1 या फिर 28, ये नंबर्स भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये व्यक्ति अपने और आपके रिलेशनशिप को बहुत गंभीरता के साथ में, बहुत सीरियसली एनालाइज कर रहे हैं कि आप लोगों को अब इस लाइफ टाइम में एक दूसरे के साथ अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, या ये फिर से आपको कांटेक्ट करें अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं, या अगर कांटेक्ट में हैं भी तो अब आगे नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस कमिटमेंट की या जितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्या ये पर्सन कर पाएंगे। तो इनका मन कहता है कि हाँ, मुझे इसके साथ में एक न्यू बिगनिंग तो करनी पड़ेगी। आप लोग जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ में यूनियन में आने का सोच रहे हैं, आपके साथ में एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं। और अगर आप लोग एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता चुके हैं या आप लोग पहले कभी कमिटमेंट में रह चुके थे, तो ये पर्सन फिर से आपके साथ में कमिटमेंट में आना चाहते हैं और फिर से आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं और आपका पार्टनर बनना चाहते हैं। थोड़ा ये अपना समय ज़रूर ले रहे हैं, ऑफ़ कोर्स थोड़ा नहीं, मुझे यहाँ पे तो बहुत लंबा ही समय दिख रहा है, लेकिन ये मर्ज़ी है आप लोग दोनों की, क्योंकि आप लोग दोनों ही मैच्योर हैं, दोनों ही बहुत अपनी-अपनी सिचुएशन को जानते हैं। ये पर्सन जो है आपके साथ में आने पे इनको इनके साथ क्या हो सकता है? तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप लोग दोनों साथ में रहेंगे ना, किसी न किसी तरीके से आप इनका सपोर्ट बनेंगे और ये आपका सपोर्ट बनेंगे। और यहाँ पे सपोर्ट सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके ही नहीं है या सांसारिक चीज़ों को लेके ही नहीं है। यहाँ पे सपोर्ट है, एक इमोशनल सपोर्ट भी। ये पर्सन आपको मानते हैं कि आप ना इनको इमोशनली सपोर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे एक कप से दूसरे कप में जो है वो इंद्रधनुष जा रहा है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसी खुशियाँ हैं जो आप लोग अगर बैलेंस करके चलें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए चलें, ये आपको रिस्पेक्ट करें, आप इनको रिस्पेक्ट करें, तो क्या अच्छा रहेगा आप लोग दोनों का यूनियन, आप लोग दोनों का जो भी ये मिलन होगा, क्या ये अच्छा रहेगा? तो इनके मन से यही आवाज़ निकलती है कि हाँ, हम दोनों को ना साथ में होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लाइफ में गुड लक लाएगा। अब गुड लक क्या होता है? सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे, इमोशनली सैटिस्फाइड रहेंगे। और एक दूसरे का सपोर्ट, फिर तो देखिए जब 2 लोग साथ में आते ही हैं, तो सपोर्ट कोई भी कर सकते हैं, दोस्त करते हैं, परिवार के लोग करते हैं, पार्टनर्स करते हैं, हस्बैंड वाइफ्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर रिश्ता स्ट्रॉन्ग है, उसमें जितना एक दूसरे को प्यार कर रहा है या सहायता कर रहा है, उतना दूसरा ही रिटर्न में प्यार दे रहा है और सहायता कर रहा है। 19-20 का फ़र्क होता है, लेकिन 19-20 से रिश्ते नहीं टूटते हैं। रिश्ते टूटते हैं जब वो 15-20 हो जाए या 14-20 हो जाए, तब जाके रिश्ते टूटते हैं।
तो अभी आप जिस जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और मिलना भी चाहते हैं आपसे। इन्हें ऐसा लगता है कि अब तक तो छुपा-छुपा के ये रिश्ता आपके साथ में उन्होंने कंटिन्यू किया था, लेकिन अब अगर वो छुपा-छुपा के आपके साथ में रिश्ता करना चाहेंगे, तो आप तो नहीं मानोगे, क्योंकि आपको ये छुपम-छुपाई वाला जो खेल है, वो आप लोगों को नहीं पसंद है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आप लोग हैं कि जो करना है डंके की चोट पे करना है। क्यों डंके की चोट पे करना है? क्योंकि आप लोग जो भी काम करते हैं, वो हमेशा सही होता है। और आप सही गलत इन चीज़ों को परख के उसके बाद ही कोई काम करते हैं। आप लोग प्रैक्टिकल हैं, आप लोग जानते हैं कि छुपम-छुपाई वाला जो भी रिलेशनशिप होता है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है, उसे उसमें किसी एक का फ़ायदा होता है और किसी दूसरे का हमेशा कुछ न कुछ नुकसान ही होता है, कोई न कोई घाटा ही होता है। ऊपर से बदनामी हो तो अलग चीज़ होती है। तो ये पर्सन जानते हैं कि आप में जो ग्रेस है, आपने जो आपके मन में जो आपका जो माइंड है वो बहुत स्टेबल है, उसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, उसके अपने सिद्धांत हैं और आप उन सिद्धांतों पे ही चलते हैं। तो सोचिए, आपके जैसे पर्सन को अपने जीवन में लाने के लिए, आपके जैसे पार्टनर को, आपके जैसे दोस्त को अपने जीवन में लाने के लिए इस पर्सन को आपके जैसा ही बनना पड़ेगा। और बहुत अटैक्स होंगे, अटैक्स मैं सिर्फ फिज़िकल अटैक नहीं कह रही हूँ। 4 लोग बातें बनाएँगे, 40 लोग बातें बनाएँगे, 50 लोग बातें बनाएँगे, कुछ सामने बोलेंगे, कुछ पीठ पीछे बोलेंगे। तो उन सब चीज़ों का भी सामना करना पड़ेगा। यही कैसे ये चीज़ें होंगी, जब ये पर्सन सोचते हैं, तो इनका बिल्कुल बत्ती गुल हो जाता है। यहाँ पे देखिए बत्ती गुल है, ये पर्सन कैसे एकदम 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, चिंता है, नींद नहीं आती है, नेगेटिविटी घेर लेती है। मेबी आप लोग दोनों को अलग कराने के लिए कुछ लोग गलत-गलत रिचुअल्स करा रहे होंगे। हो सकता है इनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, इनका मेबी कोई थर्ड पार्टी, मेबी कोई एक्स पार्टनर, करंट पार्टनर भी किसी के लाइफ में हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको कैसे पाना है और आपको पाने के लिए क्या-क्या मेहनत करनी पड़ेगी। एक देखिए, छोटी-मोटी चीज़ें ना किसी को भी बहुत आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन जब कोई बड़ी चीज़, कोई कोई बड़ी बड़ी मैं क्या बोलूँ, जिसमें वज़न है, जिसके व्यक्तित्व में वज़न है, जिसकी सोच में वज़न है, जिसके सिद्धांत में वज़न है, हर कोई ऐसे लोग के साथ में डील नहीं कर पाता है। और ऐसे लोग भी काफ़ी चुनिंदा होते हैं, ऐसे लोग भी हर किसी को अपने जीवन में एंट्री नहीं देते हैं। इन पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ मिलके ना इनकी लाइफ में गुड लक आएगा, ये मुझे बार-बार ऐसा बहुत फ़ील हो रहा है। ऐसे भी ये पर्सन के पास बहुत कुछ है। देखिए, ये वैसे भी 9 ऑफ कप्स है इनके पास में। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने इनको कुछ नहीं दिया है, ये भी मेहनती पर्सन है, बहुत सोचने-समझने वाले पर्सन हैं। आप मैं पास्ट की एनर्जी नहीं देख रही हूँ, नहीं तो मैं देख लेती कि पास्ट में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आप लोग अलग हो गए थे। लेकिन अभी की बात है तो इनका इनका ड्रीम है, इनका सपना है कि आप लोग दोनों साथ में आए, आप लोग दोनों यूनियन में आए और कुछ लोग शादी भी हो सकता है आप लोग करना चाहते होंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, इस पर्सन की सोच है आपके लिए। आपको पाने के लिए जो मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, वो चीज़ कैसे अपने जीवन में लाएँ। देखिए, चॉइसेस मुझे थोड़े यहाँ पे दिख रहे हैं आपके पर्सन के लाइफ में। हो सकता है ये किसी से अलग हो, जैसे आपसे अलग है, किसी और से भी अलग हो सकते हैं और ये पर्सन आप लोग दोनों को कंपेयर भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारी फेमिनाइन एनर्जीज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये तीनों एनर्जीज़ आपकी ही हो सकती है, एम्प्रेस की, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। बट स्टिल क्योंकि मुझे थोड़ा यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आ रही है, तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना आपको किसी के साथ में कंपेयर भी मन ही मन में करते हैं। हो सकता है किसी को थोड़ा बहुत किसी के साथ जान-पहचान हो, ये चीज़ भी हो सकती है, आई डोंट नो। एक 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 खज़ाने की तरह ये पर्सन आपको अपनी लाइफ़ में ना चाहते हैं कि आप चाहिए, आप इनको लाइफ़ में लगेंगे, आप इनको अपने जीवन में अ, एज़ अ पार्टनर, एज़ अ दोस्त, किसी-किसी के लिए आप चाहिए, क्योंकि
आपके कदम को ये पर्सन बहुत शुभ मानते हैं अपने लिए। जब एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे आ जाता है तो देखते हैं आपकी क्रिएटिविटी, आपके अंदर में जो ईश्वर की कृपा है, और आप ना एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। ये पर्सन ज़रूर इधर-उधर इससे उससे आपको कंपेयर करते होंगे, लेकिन आपको देखते हैं कि आपको अगर पता है कि ये मुझे चाहिए तो चाहिए, फिर तो आप एक्शन ले लेते हैं, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन उसके लिए आपको कन्फर्म ये चीज़ होनी चाहिए कि वो पर्सन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वो व्यक्ति मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, या वो मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा, मुझे किसी भी तरीके से हार्म नहीं करेगा। वैसे मन तो काफ़ी है इस पर्सन का कि वो आपकी तरफ आगे बढ़े, ट्रैवल करके आप लोग मिल सकते हैं अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है आप लोग में से कोई लोग, तो ये चीज़ है। और जो भी इस पर्सन ने इल्ज़ाम लगाए थे आपके ऊपर में, वो उन चीज़ों को भी ये बैलेंस कर सके। मतलब मैं देखिए यही कहूँगी कि ना, एक शुरुआत करके ये पर्सन आपको और खुद को दोनों को एक मौका देना चाहता है कि हम लोग देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। फेयर रहना चाहते हैं ये, आपके साथ भी फेयर रहें और आप भी उनके साथ में फेयर रहें। आप कहेंगे कि क्या ये सिर्फ हमारे बारे में सोचता है, तो नहीं, इसके पास में चॉइसेस ज़रूर हैं और वो उन चीज़ों को भी अम, इवैल्यूएट कर रहा है ये पर्सन। और ये कारण है इस देरी का, इस डिले का, इस प्रोक्रास्टिनेशन का, कि ये और लोगों से भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि इतनी सारी यहाँ पे एनर्जीज आ गई थी ना, मुझे लगा था, और साथ में फिर 2 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आना, वो इंडिकेट करता है कि ये पर्सन जो डिले करा। आप कहेंगे ना कि फिर जब हम इतना ही इसके लिए इम्पोर्टेंट है तो फिर ये आता क्यों नहीं है हमारी तरफ। उसका कारण यही है कि ये और भी लोगों को डेट कर रहा है। तो जो भी पर्सन, जो भी लोग आप लोगों के मन में थे इस वक़्त में, तो उन लोगों की ये एनर्जीज़ हैं आप लोगों को लेके। मैं थोड़े से कार्ड्स ख़ास करके मेल व्यूअर्स के लिए अब देखूँगी कि मेल व्यूअर्स, आपके जो फीमेल पार्टनर हैं, वो आपके लिए इस वक़्त में क्या फ़ील कर रही हैं। आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, वो बहुत समझदार है, ठीक है? बहुत समझदार है, वाइज़ काउंसलर का कार्ड आया है। वो आपसे मिलना चाहती हैं, वो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, या अगर आप लोग फ्रेंड्स हैं भी, मैं कहूँगी कि वो ना आपके साथ में और कुछ नहीं, देखिए आगे के कार्ड्स में और देख लूँगी, लेकिन अभी के लिए यही है कि और कुछ नहीं, तो कम से कम चलो हम जान-पहचान तो रख सकते हैं ना, हम दोस्त बन के रह सकते हैं। क्या हुआ अगर पार्टनर्स नहीं बन पाए, तो भी हम मिलते-जुलते रहेंगे एक-दूसरे से, बात-वात करते रहेंगे, हम लोग टच में रहेंगे, तो ये उनकी चाहत है, तो ठीक है, ये भी अगर आप भी ऐसा चाहते हो तो आप लोग देख लीजिएगा। आपको काफ़ी नॉलेजेबल देखती हैं, आपको बहुत प्रैक्टिकल देखती हैं, और कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये काफ़ी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। आप इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ये एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि ये दीवानी है आपके लिए। ये मुझे इन दोनों कार्ड से ऐसा ही समझ में आया, क्योंकि देखिए ऐसे ही कोई किसी की लाइफ में नहीं जाना चाहता है, कोई किसी को पसंद करता है, उसकी कुछ क्वालिटीज़ अच्छी लगती है, कुछ ऐसे गुण समझ में आते हैं जो मन को ना छू जाते हैं, पसंद आ जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ब्रेकअप के बाद से ना टच में भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स है, या फिर किसी-किसी ने तो एक-दूसरे को ब्लॉक भी किया हुआ है। लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा याद करती हैं, 6 ऑफ कप से बहुत ज़्यादा याद करती हैं। आप लोग कुछ समय में भी आप कुछ ऑफ़िस के टाइम से एक-दूसरे को जानते हैं, स्कूल के टाइम से या कॉलेज के टाइम से, या आप लोग नेबर्स रहे होंगे, या फिर ये भी हो सकता है ना कि आप लोगों के ऑफ़िसेज़ जो हैं एक ही बिल्डिंग में होंगे, या आप लोग एक ही ऑफ़िस में काम करते होंगे, तो बहुत पहले से आप लोग एक-दूसरे को कुछ लोग तो जानते हैं यहाँ पे। तो ये उन दिनों को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से याद करती है कि वो कितना अच्छा समय था। हो सकता है आप लोगों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स रहे होंगे, तो उन कॉमन फ्रेंड्स के साथ में आप लोगों का घूमना-फिरना, कहीं ट्रैवल के लिए आप लोग अपने शहर से कहीं दूर गए होंगे, वो सारी चीज़ें भी इनको बहुत ज़्यादा याद आती हैं। ठीक है? अपनी लाइफ में ये कंटेंट है, अपनी लाइफ में ये अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रही हैं, और हाँ, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी कमी इनको ज़रूर महसूस होती है। शायद अभी आप लोग जो हैं, जो भी हमारे मेल व्यूअर्स हैं, आप लोग शायद अभी इनसे बात करना प्रेफ़र नहीं कर रहे हैं। जो भी रीज़न हो आप लोगों का, तो ये चाहती है ना कि कम से कम ऐसा आप लोग मत कीजिए, और एक-दूसरे के साथ टच में तो ज़रूर रहिए।
मैं ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं देख पा रही हूँ कि इन्हें आपका पार्टनर ही बनना है या आपसे इनको कमिटमेंट ही चाहिए या ये आपसे शादी ही करना चाहती हैं। ऐसे देखिए इतने कार्ड्स निकालने के बाद भी मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। बस ये है कि ये चाहती हैं कि आप लोग रहें, एक-दूसरे के साथ में टच में रहें, मिलते-जुलते रहें या फिर बातें करते रहें। मुझे अभी तो यही चीज़ समझ में आ रही है। तो आप जिनके बारे में भी मेल व्यूअर्स आप लोग सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है आपकी क्रश हो सकती हैं, दोस्त हो सकती हैं, कोई एक्स हो सकती है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा ये आपको इस वक़्त में मिस कर रही हैं और मेमोरीज़ बहुत सारी हैं आप लोगों की इनके मन में। जनरली आप लोग देखिए किसी से अलग होने के बाद से अच्छी ही मेमोरीज़ हम लोगों के मन में रह जाती हैं। कोई बुरी यादें फिर उस समय नहीं आती हैं। बुरी चीज़ें जिस समय झगड़ा होता है या जिस समय हम लोग एक-दूसरे के ऊपर में इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, उस समय बुरी यादें आती हैं। लेकिन जब अलग हो जाए, जब कोई दूर हो जाए, तब उसका वैल्यू भी समझ में आता है, तब उसे लगता है कि हाँ, चलो ठीक है अच्छी चीज़ों को याद कर देना, बुरी चीज़ों को सोचने से या याद करने से क्या फ़ायदा? वो तो हमें किसी भी तरीके से सर्व नहीं करने वाली हैं। तो आप लोगों की जो फीमेल पार्टनर है, दोस्त है, क्रश है, जो भी हैं, उनकी यही फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेके।